तो हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में नीलकंठेश्वर जाना तो बनता है। तो हम सब आने वाले हैं तवन, और आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी काम तवन सरकार से ही शुरू होता है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं तवन, और तवन आते ही मेरे दोस्त मौज मस्ती करने लगते हैं। मौज मस्ती करने के बाद हमने सोचा पहले तवन सरकार के दर्शन कर लें। दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं यात्रा में, और यात्रा में डांस ही ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और हम लोग निकल जाते हैं यात्रा के लिए, और यात्रा में बहुत मजा आने वाला है। और हम लोग तो मजा ले ही रहे हैं, तो आप भी थोड़ा आनंद ले लीजिए। तो देखिए, और फिर हम आ जाते हैं घंटाघर। घंटाघर आने के बाद क्या पता मेरे फोन को क्या हुआ कि वो खुद ही उछलने कूदने लगा, और आयुष भाई को पता नहीं क्या हुआ कि ये खुद ही कैमरा के सामने आकर पोज देने लगे। और फिर हम लोगों ने डीजे पर डांस किया, बहुत मौज मस्ती की, और फिर आगे चलने लगे। और फिर डीजे पे डांस करने के बाद मैं तो बहुत थक गया था। थकने के बाद मैंने कैमरा को पकड़ा दिया कपिल भाई को, और ये है डीजे की धांसू एंट्री। और फिर हम सब बैठ जाते हैं टैक्सी में। टैक्सी में बैठने के बाद हम लोग को देखते हैं ये दाऊ जो बड़े चाव से तम्बाकू खा रहे थे। फिर हम टैक्सी निकल जाते हैं नीलकंठेश्वर। नीलकंठेश्वर जाते जाते हमें रास्ते में फिर वही जुलूस मिल जाता है, और फिर हम लोग आगे चलते जाते हैं, और आप लोग भी जुलूस को देखते जाइए। और फिर पता नहीं कहां से ये भाई आ जाते हैं जो बहुत तेजी से गाड़ी भगा रहे थे, और फिर हम और अंकित भाई हो रहे थे वो। तो हम लोग आ जाते हैं टैक्सी की छत पर और बाहर का नजारा देखने लगते हैं। हमको तो बहुत मजा आ रहा है। तो कपिल भाई आप क्या कहना चाहते हैं? फिर हम लोग पहुंच जाते हैं पाली, और यहाँ पर देखिए इस बोर्ड पर लिखा है हम आओ पाली। पाली आने के बाद हम लोग उतर जाते हैं, और उतरने के बाद हम लोग जाते हैं गलियों में पाली की, और कपिल भाई अपने दादा का घर भी दिखाते हैं, और मौज मस्ती करते हुए हम लोग निकल जाते हैं नीलकंठेश्वर। और फिर हम चलते चलते पाली की गलियों में आ जाते हैं मंदिर। मंदिर के बगल में एक गली है जहाँ से हमें लोग को जाना है नीलकंठेश्वर। इन भाई साहब को देखिए कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ, कितने शानदार विचार रखते हैं ये। और फिर हम और आयुष बात कर रहे थे कि वहाँ जाकर कितनी मौज मस्ती करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है। तो मेरा भाई तो मेरा तो सिर चकराने लगा था आयुष भाई की बातें सुनकर। अरे देवा, इतना खतरनाक पेड़। और फिर पता नहीं आयुष भाई को क्या हुआ कि वो कपिल के साथ जाने लगे। फिर पता नहीं मेरा मन थोड़ा विचित्र सा हो गया और पानी में नहाने का मन करने लगा। फिर थोड़ी देर और चलने के बाद हम लोग आ जाते हैं नीलकंठेश्वर। हमें चढ़ना है अभी जीना, फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे नीलकंठेश्वर। और फिर हम पहुंच जाते हैं नीलकंठेश्वर मंदिर, और हमने देखा ये किस प्रकार के कीड़े हैं। अरे देवा। फिर हम सब पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा और मौज मस्ती हो जाए। हम लोग निकल जाते हैं नहाने के लिए। तो पहाड़ियों पर पता नहीं कितनी सुनसान जगह है जहाँ पर कोई नहीं है, और हमें मिल जाती है ये लोग पहाड़ी पर जहाँ पर हमें नहाना है। और फिर आप सभी को पता ही हुआ कि मौज मस्ती तो होनी थी। फिर जब हम लोग पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो हम लोगों ने लगाई रेस, जिसमें पहले फर्स्ट में ही आया। ये है हमारे कपिल भाई जो बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हैं हमसे आगे जीतने के लिए। वाह क्या सोच है रे तेरी, मान गया मैं। फिर हम लोग आ जाते हैं नहाने के लिए, और नहाने के लिए सबसे पहले निकल जाते हैं अंकित भाई, और नहाने के बाद उन्होंने हमारी बनाई कुछ वीडियो जो कुछ इस प्रकार है। पहले देखिए कपिल भाई नहाने लगे, जिन्हें लग रहा था पहले डर, लेकिन अब उनका डर खत्म हो गया है, और मैंने मारी डुबकी पहली। और फिर हम लोग नहाने के बाद आ चुके हैं बाहर। बाहर आने के बाद हमने दिखाया थोड़ा नज़ारा, और फिर आगे चल के हमने खाए समोसे। थोड़ी देर बाद तब तक हम समोसे खा रहे हैं, तब तक आप फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।